13th चैप्टर पढ़ रहे थे हम, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको मैकेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको पोलिनेशन के बारे में बताया था, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको किसके बारे में बताया था, पोलिनेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो देखिए पोलिनेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये दो तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़े थे, एजेंट्स पढ़े थे पोलिनेशन के, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ बताया था बायोटिक एजेंट्स होते हैं, कुछ हमारे एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ हमारे बायोटिक एजेंट्स होते हैं और कुछ हमारे एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके पास, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। और एबायोटिक में क्या आ जाता है आपके पास, विंड आ जाती है, वाटर आ जाता है, ठीक है। ये जो एजेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं क्रॉस पोलिनेशन में, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बताए थे, एजेंट्स होते हैं पोलिनेशन के। इनमें से कुछ को हमने डिस्कस भी किया था कि विंड से कैसे होता है, वाटर से कैसे होता है, इंसेक्ट से कैसे होता है, ठीक है। फ्लावर्स हमारे लार्ज होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं स्वीट नेक्टर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे लार्ज नंबर में और ये स्टिकी होते हैं नेचर में। जब इंसेक्ट्स विजिट करते हैं फ्लावर्स पे नेक्टर को सक करने के लिए तो पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी से क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएंगे तो पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बर्ड्स से बताया था कि हमारे जो हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड्स होते हैं ये हमारे मोस्ट कॉमन पोलिनेटर्स हैं कुछ फ्लावर्स के, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनकी लॉन्ग बीक होती है तो नेक्टर को सक कर लेते हैं ट्यूबुलर फ्लावर से, और बैट्स और रोडेंट्स जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं पोलिनेशन में सर्टेन फ्लावर्स के, ठीक है। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ा था सारा, ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है हमारा, ऑन रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स, ठीक है। स्टिग्मा पे पहुंचने पे देखो ये आपका पिस्टिल है ना, देखो आपका फ्लावर का पार्ट ये पिस्टिल है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पिस्टिल होता है। पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो क्या होता है, स्टिग्मा पे पहुंचने पे जो पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट होता है, ठीक है। और वो जर्मिनेट होके क्या प्रोड्यूस करता है, दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और एक नैरो पोलन ट्यूब, ठीक है। इट ग्रोज डाउन इनटू द स्टाइल, फिर ये नीचे स्टाइल की तरफ आते हैं, फिर वो ओवरी में पहुंचते हैं और फिर किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। देखो इस तरह से होता है, ये आपका पोलन ग्रेन है, ये आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा से वो कहाँ आता है, स्टाइल में, स्टाइल से कहाँ आता है, ओवरी में, और फिर किसके अंदर एंटर कर जाता है, ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। ये आपके दो स्पर्म्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, ओव्यूल में क्या होता है, मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम द पोलन ट्यूब, ठीक है। ओव्यूल में जाके क्या होता है, मेल गैमेट्स कहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं, पोलन ट्यूब से डिस्चार्ज हो जाते हैं और एक मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज कर जाता है एग के साथ और वो क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपका पोलन ग्रेन गया स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से कहाँ आया, वो स्टाइल में, स्टाइल से फिर वो कहाँ आता है, ओवरी में आता है पोलन ट्यूब से, ठीक है। और फिर वो किसके अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। ओव्यूल में मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होते हैं पोलन ट्यूब से, एक मेल गैमेट यहाँ पे क्या कर जाता है, इस तरह से फ्यूज कर जाता है किसके साथ, एग के साथ, और वो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है मेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है किसके साथ, एग के साथ, ठीक है। मेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है एग के साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है, जाइगोट प्रोड्यूस करता है, वो ही क्या कहलाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आई बात समझ में, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है,
जहाँ पे मेल गैमेट जो होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है, एग के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। जो आपका मेल गैमेट आया है पोलन ट्यूब से, वो किसके साथ फ्यूज करता है, एग के साथ फ्यूज करता है, और एग के साथ फ्यूज होके वो क्या प्रोड्यूस करता है, जाइगोट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कहलाता है, ठीक है। अब जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। जो ओव्यूल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करता है, जो लेटर ऑन डेवलप होता है किसमें, एंडोस्पर्म में, ठीक है। जो लेटर ऑन डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो आपका एक फूड लेडन टिश्यू होता है, जो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फिर, ठीक है। जो पोषण देता है किसे, जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है ना, जो जाइगोट वहां पे बना है, जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, उसको नरिशमेंट कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है, ठीक है। उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट होता है हमारा फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के अंदर देखिए क्या है हमारा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर। फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्लावर में। सबसे पहले ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट विथ थिक वॉल लेयर। जो ओवरी होती है वो किसके अंदर डेवलप हो जाती है, एक फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है जिसकी थिक वॉल लेयर होती है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड्स विद प्रोटेक्टिव कोट्स। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, सीड्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं जिनकी प्रोटेक्टिव कोट्स होती है, ठीक है। जाइगोट इनसाइड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो द फ्यूचर प्लांट। और जो जाइगोट होता है वो ओव्यूल के अंदर किसके अंदर डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर, जो हमारा फ्यूचर में क्या बनने वाला है, एक नया प्लांट बनने वाला है, ठीक है। और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, स्टेमन, स्टाइल, पेटल, सेपल, ये सब सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका फ्रूट है वो क्या है, राइपन्ड ओवरी तो एक तरह से, और जो आपके सीड्स हैं वो क्या है, मैच्योर ओवल है। और जो जाइगोट होता है वो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। जो जाइगोट होता है वो किसके अंदर डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका फ्रूट है वो क्या है, एक सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से जो आपका फ्रूट है वो क्या है, एक सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। आपका फ्रूट क्या है, एक सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। वो आपके फ्लैशी और जूसी हो सकते हैं, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, या आपके आलमंड्स और वॉलनट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसकी तरह होता है ये। तो आई बात समझ में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, जब हमारा मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ होता है, एग के साथ होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है फ्यूजन का, जाइगोट को प्रोड्यूस करने का, मेल गैमेट का फ्यूजन एग के साथ होने से, वही क्या कहलाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, समझ में आया। पिस्टिल के वो स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन जाता है, फिर ये स्टाइल से जाता है और फिर पोलन ट्यूब बन जाती है। इसके अंदर दो स्पर्म्स होते हैं, वो ओव्यूल में जाते हैं, ठीक है। ओव्यूल में एंटर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल में एक मेल गैमेट तो फ्यूज कर जाता है के साथ, जबकि दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, और वो लेटर डेवलप किसके अंदर हो जाता है, एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। और एंडोस्पर्म क्या होता है, आपका एक फूड लेडन टिश्यू होता है, जो क्या प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है किसे, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। जो क्या प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है किसे, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसे, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। ओवरी डेवलप होती है फ्रूट के अंदर, जो आपकी जिसकी आपकी थिक वॉल लेयर होती है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स आपके डेवलप होते हैं सीड्स में, जिसकी प्रोटेक्टिव कोट्स होती है। जाइगोट जो होता है ओव्यूल में वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, जो आपका फ्यूचर प्लांट बनता है फिर। और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो सूख के कहाँ गिर जाते हैं, आपके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। वो सूख के कहाँ गिर जाते हैं, आपके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका फ्रूट है वो क्या, एक राइप एंड ओवरी है, सीड्स आपके मैच्योर ओवल है, और जाइगोट किसके अंदर डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रूट क्या है, आपका एक सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक
ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो फ्लैशी भी हो सकते हैं और जूसी भी हो सकते हैं। जैसे आपका क्या होता है, मैंगो होता है, एप्पल होता है, ऑरेंज होता है, या आपके आलमंड्स और वॉलनट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, सीड डिस्पर्सल, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, सीड डिस्पर्सल, ठीक है, कि सीड कैसे बिखरते हैं, ठीक है। मदर प्लांट से सीड्स कैसे फैलते हैं, वही क्या कहलाता है आपका, सीड डिस्पर्सल कहलाता है, ठीक है। तो देखो, ए प्लांट प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है। एक जो प्लांट होता है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इफ दे ऑल फॉल नियर द मदर प्लांट, अगर वो सारे मदर प्लांट के पास गिर जाते हैं, दे विल नॉट गेट इनफ स्पेस, वाटर, मिनरल, सनलाइट, एयर एटसेट्रा। अगर वो सभी मदर प्लांट के पास ही गिर जाएंगे तो उन्हें क्या नहीं मिलेगा, इनफ स्पेस नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, सनलाइट नहीं मिलेगी और एयर नहीं मिलेगी प्रॉपर, ठीक है। किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए। और उनमें से जो बहुत सारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। और उनमें से जो बहुत सारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल क्या है, देखो क्या बता रही हूँ मैं आपको, कि एक जो प्लांट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है। अगर वो सारे ही मदर प्लांट के पास गिर जाएंगे तो उन्हें क्या नहीं मिलेगा, इनफ स्पेस, वाटर, मिनरल, सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, हेल्दी ग्रोथ के लिए। और इस तरह से जो बहुत सारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो जो सीड्स का फैलना होता है, मदर प्लांट से दूर जब सीड्स फैलते हैं, स्प्रेडिंग होती है उनकी, तो वो जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है आपका, सीड डिस्पर्सल कहलाता है, ठीक है। वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है आपका, सीड डिस्पर्सल कहलाता है, ठीक है। इन नेचर सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड टू लार्ज एरियाज बाय सम नेचुरल एजेंसीज, ठीक है। नेचर में क्या होते हैं, जो सीड्स और फ्रूट्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं लार्ज एरियाज में, ठीक है। लार्ज एरियाज में क्या होते हैं, वो डिस्पर्स्ड होते हैं किससे, कुछ नेचुरल एजेंसीज से, ठीक है। जैसे वाटर से, विंड से, एनिमल से, और मैकेनिज्म्स फ्रूट्स में जो होते हैं उनसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बेनिफिट्स द प्लांट्स इन फॉलोइंग वेज। सीड्स का जो डिस्पर्सल होता है वो बेनिफिट करता है प्लांट को किन किन तरीकों से, देखो सबसे पहले जो डिस्पर्सल होता है उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती एक तरह से, और कंपटीशन नहीं होता प्लांट्स के बीच, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए। हर किसी को प्रॉपर स्पेस मिल पाता है, उसको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिल पाती है, प्रॉपर उन्हें वाटर मिल पाता है, और प्रॉपर अमाउंट में क्या मिल पाते हैं, उन्हें मिनरल्स मिल पाते हैं, ठीक है। इट एंश्योर्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं उनका क्या होता है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेम स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उनका गहरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। न्यू प्लांट्स आर एक्सपोज टू न्यू एरियाज एंड ग्रो सक्सेसफुली बाय अडॉप्टिंग देमसेल्व्स। जो नए प्लांट्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं नए एरियाज में, ठीक है। जो नए प्लांट्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं नए एरियाज में और वो सक्सेसफुली ग्रो करते हैं, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट करके वो सक्सेसफुली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस तरह से जो वेरिएबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो इस तरह से जो क्या होती है, वेरिएबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होती है प्लांट्स में, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, प्लांट्स में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो एक्सपोज कर जाते हैं न्यू एरियाज में और वो सक्सेसफुली ग्रो करते हैं अपने आप को अडेप्ट करके, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी जो होती है प्लांट्स में वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आ गई बात समझ में। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, मदर प्लांट से दूर जब सीड्स बिखरते हैं, ठीक है, मदर प्लांट से दूर जब सीड्स बिखरते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा सीड डिस्पर्सल कहलाता है, ठीक है। वहां पे सीड डिस्पर्सल होने की वजह से वहां पे ओवर क्राउडिंग नहीं हो पाती, भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती, और हर किसी को प्रॉपर स्पेस, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स मिल पाते हैं। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट्स का सेम स्पीसीज के
न्यू प्लांट्स एक्सपोज होते हैं न्यू एरियाज में और सक्सेसफुली ग्रो करते हैं अडेप्ट करके खुद को, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी प्लांट्स में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। फर्टिलाइजेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, सीड डिस्पर्सल की डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछिए पहले। हाँ बोलो। हाँ अनम्यूट करो बिना अपने आप को। विनय अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हाँ चलो एक बार हाँ फर्टिलाइजेशन बताओ क्या होता है विनय। फर्टिलाइजेशन में क्या बताया मैंने आपको। मैम नहीं पता। क्यों। कौन बताएगा, हैंड रेज करो अपना। कौन बताएगा, बस फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बतानी है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन। सियाराम, सियाराम अनम्यूट करो बेटा। चलो एक बार वापस सुनो, देखो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, जहां पे मेल गैमेट जो होता है, ठीक है, दो गैमेट्स होते हैं ना, एक मेल गैमेट होता है एक फीमेल गैमेट होता है। तो जब मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ होता है, फीमेल गैमेट के साथ, और फीमेल गैमेट क्या होता है, एग होता है। तो जब मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट के साथ होता है और वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जाइगोट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट के साथ होता है तो उसकी वजह से जाइगोट प्रोड्यूस होता है, वो जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जहां पर मेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो किसके साथ होता है, फीमेल गैमेट के साथ होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, आपके स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर वो दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और एक नैरो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर वो पोलन ट्यूब नीचे की तरफ जाती है, उसके अंदर दो मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर वो ओवरी में पहुंचती है और ओवरी से वो किस में एंटर कर जाती है, ओव्यूल में एंटर कर जाती है, वहां पे हमारे दो मेल गैमेट्स पहुंच जाते हैं। पोलन ट्यूब से हमारे दोनों मेल गैमेट्स निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक मेल गैमेट को फ्यूज कर जाता है एग के साथ और एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है, जबकि जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है जो ओव्यूल में प्रेजेंट है, और फिर जो लेटर किसके अंदर डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या है, आपका एक फूड लेडन टिश्यू है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या है, आपका एक फूड लेडन टिश्यू है जो क्या प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो को, ठीक है। जो क्या प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो को, ठीक है। तो आपके इस तरह से दोनों मेल गैमेट का काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सीड डिस्पर्सल बताया। सीड डिस्पर्सल के अंदर मैंने आपको क्या कहा है कि जब मदर प्लांट से दूर सीड्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा सीड डिस्पर्सल कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, हमारा सीड डिस्पर्सल कहलाता है, ठीक है। तो देखो अब उसके बाद है हमारा डिस्पर्सल बाय विंड, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्पर्सल बाय विंड, कि विंड से कैसे डिस्पर्सल होता है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है इसके अंदर,
Seeds or fruits dispersed by wind are usually small, light, hairy or have wings. ठीक है, जो सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं आपको कि जो सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं विंड से जो डिस्पर्स्ड होते हैं वो यूजुअली स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, हेयरी होते हैं या फिर क्या होते हैं उनके पास विंग्स, पंख होते हैं, ठीक है, ताकि वो दूर जाके गिर जाएं हवा से, ठीक है, हवा उन्हें अपने साथ लेके जाती है तो वो क्या होते हैं दूर जाके गिर जाते हैं, वो हल्के होते हैं ताकि वो हवा के साथ आसानी से क्या हो जाए, बह जाए एक तरह से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन सीड्स पे क्या होते हैं, टाइनी हेयर होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, ठीक है, कॉटन सीड्स के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरह से बाल से होते हैं, ठीक है। मैपल के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, मैपल के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, विंग्ड होते हैं, यानी कि उनमें पंख से होते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ ग्रासेस आर स्मॉल एंड लाइट इन वेट, और जो ग्रासेस के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और वेट में क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। तो जो विंड से डिस्पर्सल होता है वो कैसे होता है, देखो वो कॉटन सीड्स का होता है, क्योंकि कॉटन सीड्स क्या होते हैं, हेयर होते हैं उनके सरफेस के ऊपर। मैपल के जो सीड्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं। ग्रासेस के जो सीड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वेट में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा डिस्पर्सल बाय वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर से कैसे डिस्पर्सल होता है, ठीक है। तो देखो जो प्लांट्स वाटर के पास ग्रो करते हैं, ठीक है, क्या बता रही हूँ, देखो मैं आपको, जो प्लांट्स किसके पास ग्रो करते हैं, वाटर के पास ग्रो करते हैं या वाटर बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, वो यूजुअली डिस्पर्स्ड होते हैं किससे, वाटर से, ठीक है। वो यूजुअली किससे डिस्पर्स्ड होते हैं, वाटर से डिस्पर्स्ड होते हैं। लोटस क्या है, एक एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, इसके जो फ्रूट्स हैं वो क्या है, स्पंजी हैं, ठीक है। कोकोनट प्लांट्स जो होते हैं वो भी आपके कहाँ ग्रो करते हैं, वाटर के पास ग्रो करते हैं, उनके फ्रूट्स क्या होते हैं, एक फाइब्रस कोट से कवर होते हैं, ठीक है। तो वो फ्लोट कर जाते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर और वो दूर दूर जगह पे चले जाते हैं, किसकी वजह से, वाटर करंट्स की वजह से, ठीक है। जो कोकोनट सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ठीक है, और वो क्या कर जाते हैं, दूर दूर जगह पे मूव कर जाते हैं, किसकी वजह से, वाटर करंट की वजह से, ठीक है। तो डिस्पर्सल बाय वाटर में देखो मैंने आपको क्या बताया है, जो प्लांट्स हमारे वाटर के पास ग्रो करते हैं या वाटर बॉडी के इनसाइड ग्रो करते हैं वो यूजुअली डिस्पर्स्ड होते हैं वाटर से, ठीक है। लोटस क्या है, हमारा एक एक्वाटिक प्लांट है, इसके फ्रूट स्पंजी होते हैं यानी कि सॉफ्ट से होते हैं, और जो कोकोनट प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं किसके पास, वाटर के पास, ठीक है। उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो कवर होते हैं किससे, फाइब्रस कोट से, ठीक है। उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो किससे कवर होते हैं, फाइब्रस कोट से कवर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं और वो दूर जगह पे चले जाते हैं, किसकी वजह से, वाटर करंट्स की वजह से, ठीक है। वो दूर जगह पे चले जाते हैं किसकी वजह से, वाटर करंट्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल से डिस्पर्सल कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए जो सीड्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, ठीक है, कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं जैसे जेंथियम एंड यूरेना, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं या हुक्स होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं या हमारे क्लोथ से, और क्या होते हैं, इस तरह से डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्या कह रही हूँ, देखो मैं आपको कि जो सीड्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, किसके, जैसे जेंथियम के और यूरेना के, उनमें ब्रिस्टल्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, हुक्स होते हैं, जिससे वो या तो एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं या फिर किससे चिपक जाते हैं, हमारे कपड़ों से, और इस तरह से वो दूर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से वो दूर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। मैन एनिमल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। जो मैन होते हैं, एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स खाते हैं, और इस तरह से वो सीड्स को छोड़ देते हैं किसी और जगह पे, ठीक है। वो इस तरह से सीड्स को कहाँ छोड़ देते हैं, किसी और जगह पे छोड़ देते हैं, ठीक है। फ्रूट्स लाइक गुआवा आर ईटन अप एज ए होल, फ्रूट्स होते हैं जैसे गुआवा हो गया,
वो क्या होते हैं, पूरे के पूरे खाए जाते हैं, तो उनके जो सीड्स होते हैं वो क्या रहते हैं, अनडाइजेस्टेड रहते हैं, और वो फेसिस के साथ पास आउट होते हैं, और इस तरह से वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो भी क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो सीड्स जो होते हैं आपके कुछ प्लांट्स के, जैसे जेंथियम और यूरेना के, उनमें ब्रिस्टल्स, स्पाइन्स या हुक्स होते हैं, वो हमारे एनिमल्स की बॉडी से या फिर हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं, और इस तरह से दूर क्या हो जाते हैं, वो भी डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, आपके मैन एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, वो भी फ्लैशी फ्रूट्स खाते हैं, और वो भी सीड्स को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, जो आपके फ्रूट्स होते हैं जैसे गुआवा, वो भी पूरे के पूरे खाए जाते हैं, उसके भी जो सीड्स होते हैं वो क्या रहते हैं, अनडाइजेस्टेड रहते हैं, और वो पास आउट हो जाते हैं फेसिस के साथ, और इस तरह से क्या हो जाते हैं, वो भी डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सप्लोजन मैकेनिज्म इन फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आपका, एक्सप्लोजन मैकेनिज्म इन फ्रूट्स। ठीक है, कि फ्रूट्स के अंदर एक्सप्लोजन मैकेनिज्म किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ड्राई एंड राइपन फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बल्सम, लेडीज फिंगर, पी, हरसीनगर एटसेट्रा बर्स्ट ओपन टू थ्रो देयर सीड्स अवे फ्रॉम मदर प्लांट्स। ठीक है, जो ड्राई और राइपन फ्रूट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, ठीक है, जो ड्राई और राइपन फ्रूट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे बल्सम के, लेडीज फिंगर भिंडी के, मटर के, हरसीनगर के, वो क्या होते हैं, बर्स्ट ओपन टू थ्रो देयर सीड्स, वो मतलब फटते हैं एक तरह से, और इस तरह से उनके जो सीड्स होते हैं वो मदर प्लांट से कहाँ जाके गिरते हैं, दूर। देखो दिखाई दे रहा है, इस तरह से वो इस तरह से फटते हैं, और उन क्या हो जाता है, वो मदर प्लांट से दूर उनके सीड्स जाके गिर जाते हैं। ठीक है, सीड्स ऑफ रबर प्लांट कैन फॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 to 12 मीटर। रबर प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो उनके जो सीड्स होते हैं वो लगभग कितनी डिस्टेंस पे गिर जाते हैं, 10 से 12 मीटर के डिस्टेंस पे गिरते हैं। ठीक है, उनके जो सीड्स होते हैं वो कितने डिस्टेंस पे गिरते हैं, 10 से 12 मीटर के डिस्टेंस पे गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सीड जर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में देखिए क्या है आपका, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में देखिए क्या है, ए सीड कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रोयो अटैच्ड विद फूड लेडन टिश्यू। ठीक है, एक जो सीड होता है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रोयो होता है, जो किससे अटैच्ड होता है, फूड लेडन टिश्यू से अटैच्ड होता है। ठीक है, एक जो सीड होता है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रोयो होता है, जो किससे अटैच्ड होता है, फूड लेडन टिश्यू से अटैच्ड होता है। ठीक है, एंड एनक्लोज्ड इन हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ सीड को। ठीक है, और वो एनक्लोज्ड होता है किसके अंदर, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर। ठीक है, वो एनक्लोज्ड होता है किसके अंदर, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर, किसकी हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर, सीड कोट की। ठीक है, एन एम्ब्रोयो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रोयो एक्सिस। ठीक है, एक जो आपका एम्ब्रोयो होता है उसके अंदर क्या होती है, एम्ब्रोयो एक्सिस होती है, रेडिकल के साथ और प्लूम्यूल के साथ। ठीक है, फ्यूचर रेडिकल क्या आपकी फ्यूचर रूट है, और प्लूम्यूल क्या आपका फ्यूचर शूट है। ठीक है, प्लूम्यूल क्या आपका फ्यूचर शूट है एक तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड होता है। ठीक है, आया समझ में क्या है, एक सीड के अंदर एम्ब्रोयो होता है जो अटैच्ड होता है किसके साथ, फूड लेडन टिश्यू के साथ। इस तरह से देखो दिखाई दे रहा है आपको, फूड लेडन टिश्यू के साथ यानी कि कोटिलिडन्स के साथ, और एनक्लोज्ड होता है किसके अंदर, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर। ये आपकी सीड कोट है, पूरी बाहर कवरिंग दिखाई दे रही है ना। एन एम्ब्रोयो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रोयो एक्सिस विद रेडिकल। एक जो एम्ब्रोयो होता है उसके अंदर एम्ब्रोयो एक्सिस होती है रेडिकल के साथ, और प्लूम्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है आपका, ए फुल्ली मैच्योर सीड जर्मिनेट्स इन फेवरेबल कंडीशंस। एक जो फुल्ली मैच्योर सीड होता है वो जर्मिनेट होता है किसके अंदर, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, क्या कह रही हूँ देखिए मैं आपको, कि एक जो फुल्ली मैच्योर सीड होता है वो जर्मिनेट होता है फेवरेबल कंडीशंस में। किसकी फेवरेबल कंडीशंस में, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और लाइट। ठीक है, किसकी फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट होता है, वो आपका मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड लाइट। ठीक है, उसके बाद देखिए when sown in moist soil, जब उसे moist soil में मतलब वो किया जाता है, उगाया जाता है,
तो जो सीड कोट होती है वो क्या बन जाती है, सॉफ्ट बन जाती है और क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एज वाटर एंटर्स इनटू द सीड्स, जैसे ही वाटर सीड के अंदर एंटर करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट्स, जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, जो स्टोर्ड फूड को किसके अंदर बदल देती है, सिंपल सोल्यूबल कंपोनेंट्स के अंदर बदल देती है। ठीक है, तो उससे एम्ब्रोयो क्या हो जाता है, आपका एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। देखो क्या बताया मैंने आपको कि जब हम उसे क्या करते हैं, फुल्ली मैच्योर सीड जो होता है उसे जब हम मॉइस्ट सोइल के अंदर उगाते हैं, तो जो सीड कोट होती है वो क्या बन जाती है, सॉफ्ट बन जाती है और वो क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और जैसे ही वाटर एंटर करता है सीड्स में, तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जो स्टोर्ड फूड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, सिंपल सोल्यूबल कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो इससे एम्ब्रोयो क्या हो जाता है, आपका एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और रेडिकल्स कम्स आउट फर्स्ट बाय ब्रेकिंग द सीड कोट्स, रेडिकल आता है सबसे पहले बार सीड कोट को तोड़ के, और वो किसके अंदर ग्रो होता है, सोइल के अंदर ग्रो होता है, जैसे पहले रूट हो रही थी। ठीक है, फिर आपका प्लूम्यूल जो होता है वो किसके ऊपर ग्रो होना शुरू होता है, सोइल के ऊपर। ठीक है, फिर जो आपका प्लूम्यूल होता है वो किसके ऊपर ग्रो होता है, सोइल के ऊपर ग्रो होता है, और वो भी डेवलप होता है किसके अंदर, यंग स्टेम के अंदर। ठीक है, और वो भी डेवलप होता है किसमें, एक यंग स्टेम में जिसके पास क्या है, लीव्स है। ठीक है, वो भी डेवलप होता है किसमें, एक यंग स्टेम में जिसके पास क्या है, लीव्स है। ठीक है, तो इस तरह से एक यंग सीडलिंग, ठीक है, क्या होता है, इस तरह से एक यंग सीडलिंग एस्टेब्लिश हो जाती है सोइल के अंदर, और किसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, इस तरह से क्या होती है कि यंग सीडलिंग एस्टेब्लिश हो जाती है सोइल में, और किसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछो बेटा। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। इस चैप्टर के अंदर देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैंने आपको क्या बताया, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, स्पोर फॉर्मेशन से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड्स बताए मैंने आपको प्रोपोगेशन के, जिसके अंदर मैंने आपको कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग बताया। ठीक है, फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया जो हमारा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मैंने आपको मैकेनिज्म बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, सीड डिस्पर्सल बताया। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया आपको, सीड डिस्पर्सल बताया है। इसके जो ई पार्ट के क्वेश्चंस है वो मैं आपको आज भेजूंगी, जो आपको नोटबुक के अंदर लिखने भी है और याद भी करने हैं। लिखने भी हैं और याद भी करने हैं आपको वो क्वेश्चंस। ठीक है, अभी पहले यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अभी पहले यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। देखिए फिर एक बार रिकैप्चर क्या क्या हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी ही तरह के, ताकि उनकी रेस कंटिन्यू रहे। ऑर्गेनिजम्स दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, स्पोर फॉर्मेशन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं किससे, वेजिटेटिव बर्ड्स से। ठीक है, जो फॉर्म होते हैं रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में। ठीक है, आर्टिफिशियली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, प्रोपोगेट होते हैं कटिंग से, ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से। हाँ सियाराम बोलो।
बोलो बेटा। उसके बाद देखो टिश्यू कल्चर आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं हम कल्चरिंग से डिजायर्ड प्लांट्स के, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। फ्लावर्स आपके क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में। स्टेमन्स मेल पार्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स। पिस्टिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स ओवरी में, ठीक है। पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, ठीक है। पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा की तरफ वो क्या कहलाता है, आपका पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है। जो मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग के साथ वो क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो तो राइपन्स होती है फ्रूट में, ओव्यूल सीड्स में, और जाइगोट किसके अंदर, छोटे छोटे एम्ब्रॉयो के अंदर, ठीक है। फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं दूर जगह पे विंड से, वाटर से, एनिमल से और मैन से, ठीक है। सुटेबल कंडीशंस मिलने पर जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर क्या प्रोड्यूस करता है, यंग सीडलिंग प्रोड्यूस करता है जो किसके अंदर ग्रो होते हैं, नए प्लांट के अंदर, ठीक है। जो किसके अंदर ग्रो होते हैं, नए प्लांट्स के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सब सारी ये पढ़ी कि किस तरह से एक प्लांट से हम नया प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। तो कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अपनी बुक के साथ अपनी पेंसिल लेके बैठनी है आपको। तो कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे और बाकी इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी जो आपको फेयर नोटबुक में लिख के और करने हैं, ठीक है। जो आपको क्या करने हैं, फेयर नोटबुक में लिख के और करने हैं, ठीक है। थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। चलिए ठीक है, थैंक यू।